तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती या फिर यूपी टेट दोनों ही परीक्षाओं के लिए आप लोगों ने लंबे समय से इंतज़ार किया और यूँ कह सकते हैं कि आप लोगों ने संघर्ष भी किया इसके लिए समय समय पे। अभी भी जारी है वो संघर्ष, लेकिन ये दोनों ही परीक्षाएं किसी न किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं हो पा रही हैं और सरकार पे भी एक तरह से कहें कि दबाव है। दबाव इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि अब इसमें कोर्ट की भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो हो चुकी है, क्योंकि मामला कोर्ट में भी गया था और वहाँ पे सरकार को भी कोर्ट की खरी खोटी अच्छी खासी सुननी पड़ी थी। लेकिन वजह क्या रही कि ये परीक्षाएं दिन ब दिन टलती गई। यदि हम लोग मोटा मोटा एक हिसाब लगाएं तो लगभग 5 लाख बेरोजगार हर साल तैयार हो जा रहे हैं। यदि बीएड और डीएलएड को मिला दिया जाए तो लगभग 5 लाख बेरोजगार तैयार हो जा रहा है हर साल, यानी कि 5 सालों में, या मान के आप इस तरह से चल सकते हैं कि 25 से 30 लाख जो है बेरोजगारों की फौज जो है वो खड़ी हो चुकी है। लेकिन अभी भर्ती का नामो निशान नहीं है। सरकार ने यूपी टेट तो करा लिया किसी तरह से, पिछले साल हम लोगों ने देखा 2022 में, लेकिन अब तो साल भर से ज़्यादा का समय निकल चुका है। जो 2023 का यूपी टेट है वो भी नहीं हो पाया, सेशन पीछे चल रहा है। अब हम इस संबंध में 2-3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि अब जो खबरें निकल के आ रही हैं उससे एक उम्मीद तो ज़रूर बंधी है कि अब ये परीक्षाएं किसी न किसी रूप में अब पास आने वाली है। आप लोगों के ये बराबर कमेंट भी आ रहे थे कि सर क्या इस वर्ष जो शिक्षक भर्ती है, सुपर टेट है, वो हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो इस संबंध में भी कुछ जानकारियाँ मिली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब तक आयोग अपने अस्तित्व में नहीं आएगा तब तक कोई भी न तो भर्ती हो पाएगी ना पात्रता परीक्षा हो पाएगी। और दोनों के ही संबंध में हम जानते हैं कि अब जो एक 12 सदस्यीय कमेटी जो गठित की गई थी उसने जो ड्राफ्टिंग का काम था पूरा करके रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय को सौंप दिया है। अब इसमें सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी मंजूरी इसको देंगे। यदि कुछ सुधार की गुंजाइश लगेगी तो वो इसके लिए भी कहेंगे, और जैसे ही ये उनसे अप्रूव हो जाता है तो इसको विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसको पारित करा जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 2019 में ही राज्य शिक्षा सेवा अधिनियम पास किया गया था, 2019 में ही। अभी 23 चल रहा है, यानी लगभग मोटी मोटा 4 सालों का समय निकल चुका, लेकिन ये आयोग अभी भी नहीं बन पा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन इस समय एक राहत भरी ये खबर है कि कहीं न कहीं आयोग के काम में तेज़ी आई है, क्योंकि बीच में कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि ये जो आयोग का काम है ये पूरा करिए। और वैकेंसी को लेकर बहुत बार हमने आपको अपडेट किया है कि लगभग 1.25 लाख से ऊपर सीटें खाली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक आरटीआई के जवाब में ऐसा आया है कि केवल प्राथमिक में ही लगभग 1.25 लाख सीटें खाली हैं। तो ये चीज़ें, ये स्थिति बन रही है दोस्तों। और इस बीच में हम एक चीज़ और कह सकते हैं यहाँ पे कि एक विडंबना चल रही है इस समय की सरकार क्या कर रही है। सरकार को इस काम में तेज़ी लानी चाहिए थी। हालांकि बीच बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहें कि शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह जी ने कहा कि मामला जो बीएड का है वो साफ़ नहीं है, और ये बात सही भी है। हम जानते हैं कि बीएड का जो यूपी टेट का रिजल्ट है अभी तक रोक के रखा गया है और बीएड की स्थिति पीआरटी में साफ़ नहीं है। इतना तो निश्चित है, इतना हम कह सकते हैं कि बीएड की जो स्थिति है वो पीआरटी में साफ नहीं है कि ये पीआरटी में बैठेंगे या फिर नहीं बैठ पाएंगे। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को ही अपना जो निर्णय है उसको रिजर्व करके रखा हुआ है और डिले दिन ब दिन होता जा रहा है। इस संबंध में भी तमाम आप लोगों के क्वेरीज हैं कि क्या ये फैसला जो है कब आएगा, क्योंकि अब हर कोई ये चाहता है कि किसी न किसी तरह से ये साफ हो जाए कि बीएड को आखिर करना क्या है, प्राथमिक में रहेगा या फिर नहीं रहेगा। लेकिन हमें जहाँ तक संभावना है, हमने बार बार कहा भी है इस चीज़ को कि बीएड पीआरटी से बाहर नहीं होने वाला, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें साफ साफ मेंशन है कि सारे कोर्स बंद कर दिए जाएंगे और 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को केवल बीएड ही पढ़ाएगा।
4 वर्षीय बीएड इसमें है और कुछ छोटे छोटे शॉर्ट टर्म के कोर्स हैं सप्लीमेंट के रूप में, वो स्टार्ट किए जाएंगे। यानी 2030 के बाद बीएड ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक जो कहें कि एक बहाना ही सरकार का ये है कि मामला कोर्ट में चुकी है, बीएड की स्थिति साफ नहीं है, उसका यूपी टेट का रिजल्ट रुका हुआ है, इसलिए हम वैकेंसी नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन सच्चाई पूरी तरह से ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि केवीएस पीआरटी ने जो वैकेंसी है उसने अपना करा लिया और उस पर एक लाइन मेंशन कर दिया है कि जो बीएड का अभ्यर्थन है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। तो इस तरह का कुछ काम उत्तर प्रदेश सरकार भी कर सकती थी। लेकिन अभी के लिए आप लोग एक राहत की सांस ले सकते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग है वो अब उसकी ड्राफ्टिंग का काम पूरा हो चुका है। रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को पहुंच चुकी है और वहां से मंजूरी के बाद केवल एक स्टेप और बचा है कि उसको विधानसभा में पास कर दिया जाए और ये पूरी तरह से अपने अस्तित्व में आ जाएगा। जैसे ही ऐसा होता है तो फिर आप मान के चल सकते हैं कि यूपी टेट भी आएगा। और जो आप लोगों के सवाल हैं कि क्या 2023 में ही सुपर टेट भर्ती आ सकती है, तो मैं अपनी तरफ से मुझे जो लगता है हम यही कहेंगे कि हाँ, अभी चांस है कि इस वर्ष के अंत में वैकेंसी आ सकती है। अभी फ़िलहाल सरकार के ऊपर यही आरोप लग रहे हैं और ये कहीं न कहीं सही है कि जो भी कोर्स चाहे बीएड हो डीएलएड हो सरकार करवा रही है, केवल और केवल संस्थानों को हम कहें कि एक तरह से कमाई करवा रही है। संस्थान अपनी जेब भर रहे हैं, ये डिग्रियां बांट रहे हैं। लेकिन जिन भर्तियों की उम्मीद में बच्चे लाखों रुपए खर्च करके ये कोर्स कर रहे हैं, वो पिछले 5 सालों से कोई वैकेंसी उस तरह की आई ही नहीं। यानी कहीं न कहीं अब विद्यार्थियों को भी ऐसा लगता है कि उनका पैसा जो है, उनकी मेहनत की जो गाढ़ी कमाई है, वो कहीं न कहीं जाया जा रही है। लेकिन थोड़ा सा हम सिस्टम के अधीन हैं और थोड़ा सा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। और जैसे ही ये शिक्षा सेवा आयोग बन जाता है तो फिर जो भर्ती का रास्ता है वो साफ हो जाएगा। और अभी तक सरकार यही कह रही है कि चूँकि जो अधिनियम है वो पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं आ पाया है, अधिनियम आ गया है लेकिन जो आयोग है वो पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं आया है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो भी जब आ जाता है, 1 महीने का समय और लग सकता है, तो फिर सरकार के आगे कोई चारा भी नहीं रहेगा, क्योंकि विद्यार्थी भी जो हैं वो संगठन तमाम सरकार पे दबाव बना के रखे हुए हैं कि सरकार को वैकेंसी लानी ही पड़ेगी। जब आयोग बन जाएगा तो इस तरह का दबाव और बनेगा, क्योंकि अब तो आयोग भी बन जाएगा तो फिर सरकार के पास कोई बहाना बचेगा नहीं। जहाँ तक बीएड बीटीसी के मामले का सवाल है तो उसका भी हम मान के चल रहे हैं कि जुलाई में फैसला आ ही जाएगा, तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी, वैकेंसी आएगी। हाँ, मैं अपनी तरफ से एक चाहे आप शिक्षक मान लीजिए, बड़ा भाई मान लीजिए, छोटा भाई मान लीजिए, जो भी आपको मानना है मान लीजिए, लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती ये ज़रूर करना चाहूँगा कि मेरे भाई, आप लोग कभी भी किसी भी रूप में अपनी तैयारी आप लोग न छोड़िएगा। क्योंकि यदि आपने ऐसा किया और वैकेंसी आ गई, किसी कारणवश आपकी सीट सुरक्षित यानी आपको सीट नहीं मिली, तो फिर इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होगा। क्योंकि बेसिक शिक्षा अब कई सारी मुश्किलों से होकर गुजरने वाली है और आप लोग जानते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आगे चल के क्या होगा, एक वैकेंसी तो आएगी और पूरी संभावना है इसी वर्ष आ जाएगी, लेकिन इसके बाद क्या होगा पता नहीं। तो आप लोग से एक ज़रूर रिक्वेस्ट मैं अपनी तरफ से करना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी कतई न छोड़िएगा। सब कोर्स से, सब पाठ्यक्रम से परिचित हैं आप लोग। इस चैनल पे भी डिटेल्ड पाठ्यक्रम है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसको आप एक हार्ड कॉपी उसकी निकलवाइए और अपनी उसके अनुसार तैयारी जो आपसे बन पड़ता है वो करते रहिए। क्योंकि वैकेंसी आएगी तो एक सीट हमें चाहिए हर हाल में, चाहे मर के या फिर जी के। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।